परमाणु युद्ध का डर हो सकता है सच। रूस ने यूक्रेन पर गिराई हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका की चेतावनी, रूस कर सकता है परमाणु हमला। परमाणु हमले से होगा तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। दोस्तों, जिसका डर था आखिर वही हुआ। यूक्रेन और रूस का युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध को लेकर कहा जा रहा है कि रूस ने युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसे परमाणु युद्ध के संकेत के तौर पर लिया जा रहा है। यानी कि पूरी दुनिया का डर बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका है, क्योंकि रूस ने अगर परमाणु बम का उपयोग किया तो इसका परिणाम कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा तो पूरी दुनिया पहले ही लगा चुकी है। लेकिन रूस ने इस परिणाम को जानते हुए भी आखिर क्यों हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग किया? क्यों रूस इन खतरनाक मिसाइलों को छोड़कर यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने पर तुल गया है? आखिर क्यों रूस परमाणु युद्ध छेड़ने पर उतारू हो गया है? हम जानेंगे इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है रूस। रूसी जनरल्स की मौत से बौखलाया रूस। यूक्रेन पर किया हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। दोस्तों, युद्ध को आज 24 दिन हो चुके हैं। पूर्व और दक्षिण दिशा पर हमलों के बाद अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के शहरों पर भी भीषण हमला किया है। लवीव एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। कीव से लेकर खार्किव और मारियोपोल तक हर शहर पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि यूक्रेन कब तक अपना बचाव कर पाएगा। यूक्रेन जूझ रहा है, लेकिन उसके लिए अपने शहरों को बचाना चुनौती बन गया है। बीच बीच में यूक्रेनी फौज पलटवार कर रही है, लेकिन रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये नाकाफी है। वहीं रूस ने अब जंग में अपनी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूस के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि रूस अब पूरी तरह से यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है। वो यूक्रेन से पूरी तरह से चिढ़ चुका है, जिसकी वजह बताई जा रही है कि यूक्रेन लगातार रूस के वारों पर तेजी से पलटवार करके जवाब दे रहा है, जिससे रूस को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि रूस को यूक्रेन के ऐसे पलटवार की उम्मीद भी नहीं थी, जिसके चलते रूस के राष्ट्रपति ने फैसला लिया है कि वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने एक के बाद एक रूसी जनरल को मौत के घाट उतार दिया है, जिसके कारण रूस गुस्सा हो गया है। और इसी गुस्से के चलते रूस की सेना ने यूक्रेन में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला शुरू कर दिया है और यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं इस हमले को लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला भी कर सकता है। वहीं रूस ने बताया है कि उसने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल करके पश्चिमी देशों की ओर से दिए गए हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया है। रूस ने जिस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन में किया है, उसका तोड़ अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। बताया जा रहा है कि ये वही मिसाइल है जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समय पहले एक आदर्श हथियार करार दिया था। इस मिसाइल से यूक्रेन के डेलियाचिन गांव में हमला किया गया, जो शहर के बाहर है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल को मिग-31 सुपरसोनिक फाइटर जेट से दागा गया है, जिसे रूस ने कालिनग्राद के चाक्लोविस्किन नेवल बेस में तैनात कर रखा है। कालिनग्राद पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के पास स्थित रूसी शहर है, जहां उसका एक विशाल सैन्य अड्डा भी मौजूद है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना है शक्तिशाली। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है रफ्तार। दोस्तों, रूस की इस किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को साल 2018 में पुतिन ने देश को समर्पित किया था। ये मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से ये दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं देती है और उसे तबाह करके रख देती है।
इस रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका तोड़ अभी अमेरिका समेत किसी भी नाटो देश के पास नहीं है। अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने के लिए युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। किंजल मिसाइल परंपरागत विस्फोटक के अलावा 500 किलोटन के परमाणु बम भी ले जा सकती है। ये परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। इसकी वजह से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इसके सामने फेल साबित होते हैं। बताया जाता है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल में सेंसर और रडार सीकर्स लगे हैं, जो उसे जमीन से लेकर समुद्र तक में सटीक हमला करने की बेजोड़ ताकत देते हैं। आमतौर पर रूस कालिनिंग्रैड बेस पर मिग-31 के विमानों को तैनात नहीं करता है, लेकिन यूक्रेन के जंग को देखते हुए इन विमानों को यहां भेजा गया है। सैन्य विशेषज्ञ रॉब ली के मुताबिक किंजल मिसाइल को अगर कालिनिंग्राड से दागा जाता है तो ये पश्चिमी यूरोपीय देशों के ज्यादातर राजधानियों और तुर्की की राजधानी अंकारा को तबाह करने की ताकत रखती है। यही नहीं, किंजल के नाटो देशों पर हमला करने में मात्र 7 से 10 मिनट लगेंगे। ऐसे में उन्हें इसे बर्बाद करने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। यूक्रेन के पलटवार से भड़के पुतिन। युद्ध से हताश हुए पुतिन, हताशा बनेगी महाविनाश। परमाणु हमला करने के दिए संकेत। दोस्तों, रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंद्रेई मोरदविचेव की लड़ाई के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जनरल एंद्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नए परमाणु बम पर काम कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों के रक्षा कवच को भी भेद सकता है। इससे पुतिन पश्चिमी देशों को भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन में लगातार रूसी सेना को जोरदार पलटवार का सामना जारी रहता है तो पुतिन परमाणु हमले की तैयारी कर सकते हैं। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बेरियर ने कहा कि इससे यूक्रेन की राजधानी कीव पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ सकता है। कीव में लगातार रूसी सेना हमले कर रही है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि पुतिन को इस युद्ध से लगातार हताशा ही मिल रही है और यही हताशा पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि रूस दावा करता है कि वो पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में सक्षम मिसाइलों को बना रहा है। इससे वो पश्चिमी देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बेरियर ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इस युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप रूस की परंपरागत सैन्य क्षमता लगातार कमजोर होती जा रही है। ऐसे में रूस सिर्फ अपने परमाणु हथियारों पर भरोसा कर सकता है। इसके जरिए वो पश्चिमी देशों और विदेशी और घरेलू जनता को संदेश दे सकता है। इस बीच ये खबरें भी आ रही हैं कि रूसी सैनिकों ने मिसाइलों के अपने लगभग पूरे भंडार और कई किस्मों के गोला बारूद का इस्तेमाल कर लिया है। यूक्रेन का प्रावदा, यूक्रेन के सशस्त्र बलों के अनुसार रूसी हथियार उद्योग में काम करने वाली कई कंपनियों को 24 घंटे मोड में बदल दिया गया है। लगभग सभी मिसाइल, गोला बारूद और कुछ प्रकार के गोला बारूद की खपत के कारण सैन्य राजनीतिक नेतृत्व ने रूसी हथियार उद्योग में काम करने वाली सभी कंपनियों को स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कैलिबर क्रूज मिसाइलों और गोला बारूद का उत्पादन टॉर्नेडो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए किया गया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने यह भी बताया कि रूसी कब्जे वाले बलों ने आंशिक रूप से बस्तियों पर कब्जा करने और यूक्रेन के पूर्व में डोनेट्स्क और पिवडेनोजुस्की परिचालन क्षेत्रों में मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी।